हेलो गाइस। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नेम सॉल्यूशन का एक्सरसाइज क्वेश्चन 16। तो चलिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते हैं, फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। मेरे पास दो कंपोनेंट्स है, एक तो है हेप्टेन और एक है ऑक्टेन। अच्छा, हेप्टेन क्या होता है और ऑक्टेन क्या होता है? दोनों के अंदर एन है, तो दोनों के दोनों क्या होंगे? एल्केन। और एल्केन बनाने का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। और बोला हुआ है हेप्टेन, तो हेप्टेन का फॉर्मूला क्या होगा? हेप्ट का मतलब कितना होता है? हेप्ट का मतलब होता है 7, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7, तो C7H कितना हो जाएगा? H16। अगर मैं ऑक्टेन की बात करूं तो ऑक्ट का मतलब होता है 8, यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी 8, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C8H18। ठीक है। एट 373 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर। 373 केल्विन पर आपको दोनों कंपोनेंट्स के क्या दिए हुए हैं? वेपर प्रेशर दिए हुए हैं, तो दोनों को लिख लेते हैं। तो आपको दिया हुआ है वेपर प्रेशर, यानी कि आपको दिया हुआ है पी नोट। किसका दिया हुआ है? वेपर प्रेशर दिया हुआ है आपको हेप्टेन का C7H16। ठीक है ना, इसको वीपी लिखते हैं, वेपर प्रेशर। आपको कंफ्यूजन नहीं होगा फिर, है ना। वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है C7H16 का, और आपको वेपर प्रेशर दिया हुआ है C8H18 का। इसका कितना दिया हुआ है? 105.2 किलो पास्कल। ठीक है ना, किलो पास्कल। इसका कितना दिया हुआ है? 46.8 किलो पास्कल। आगे बात करते हैं। रेस्पेक्टिवली व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ। आपसे पूछा हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है। कब? जब 26 ग्राम हेप्टेन को मिलाया हुआ है 35 ग्राम ऑक्टेन के साथ। यानी कि आपको क्या दिया हुआ है? आपको ऑफ मास ऑफ हेप्टेन दिया हुआ है। हेप्टेन C7H16 कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपको 26 ग्राम। और आपको दिया हुआ है मास ऑफ ऑक्टेन यानी कि C8H18, जो कि आपको दिया हुआ है 35 ग्राम। अब दोनों के वेपर प्रेशर दिए हुए हैं, दोनों के वेपर प्रेशर अगर दिए हुए हैं तो ये दोनों के दोनों प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर दिए हुए हैं। और दोनों के दोनों का वेपर प्रेशर देने का मतलब ये है कि दोनों के दोनों क्या है? वोलेटाइल। और दोनों के दोनों अगर वोलेटाइल है और आपको अगर मिक्सचर का यानी कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा PT इज इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ C7H16 into mole fraction of C7H16 plus P naught of C8H18 into mole fraction of C8H18। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कहाँ से है? आपने दो केसेस पढ़े होंगे राउल्ट्स लॉ के अंदर। ठीक है ना, एक बार में तो आपका होता है दोनों केसेस में वोलेटाइल सोल्यूट प्लस वोलेटाइल सोलवेंट, वही वाला केस है ये। ठीक है ना, पी नोट ए का ए प्लस पी नोट बी का बी करके हम इसको लिखते हैं ना। मैंने ए को C7H16 लिख दिया और बी को C8H18 लिख दिया। अगर आप यहाँ पे ए बी मानते तब भी हो सकता था, ए बी करते समय ना कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्टली कंपोनेंट्स का फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। ठीक है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब आपको पी नोट तो दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है C7H16 का, तो C7H16 का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? मोल्स ऑफ C7H16 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ C7H16 प्लस मोल्स ऑफ C8H18। क्योंकि दो ही कंपोनेंट है तो एक नीचे क्या आता है? टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन, ऊपर आता है जिस भी कंपोनेंट के आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे? मोल्स। तो पहले मोल्स निकाल लेते हैं। और मोल्स निकालने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? हेप्टेन और ऑक्टेन का मोलर मास। तो जब आप इनका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ मोलर मास हेप्टेन का कितना होगा। जब आप हेप्टेन का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 100 ग्राम पर मोल। आप कैलकुलेट कर सकते हैं 12 इंटू 7 प्लस 16 ऐसे करके, है ना। ऑक्टेन के मोलर मास की बात करें तो ऑक्टेन का मोलर मास आएगा 114 ग्राम पर मोल। ठीक है, समझ में आई? तो अब मोल्स निकालते हैं, तो मोल्स कितने आ जाएंगे? सबसे पहले किसके निकालते हैं? हेप्टेन के। तो हेप्टेन का गिवन मास कितना है? हेप्टेन का गिवन मास है 26। मोलर मास कितना है? मोलर मास है 100।
तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सी कैलकुलेशन है 0.26। सेम ऐसे ही अगर मैं ऑक्टेन के मोल्स निकालूं तो ऑक्टेन के मोल्स कितने आ जाएंगे, तो ऑक्टेन के मोल्स आ जाएंगे, ऑक्टेन का गिवन मास दिया हुआ है 35 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 114। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके कितना आएगा 0.307। ओके, अब यहाँ से हम लोग इसको उठा के कहाँ पुट करेंगे, इस वाले फॉर्मूले के अंदर। कितना है 0.26 डिवाइडेड बाय 0.26 प्लस 0.307। ठीक है, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा 0.458। तो ये किसके मोल फ्रैक्शन आ गई, ये आ गए मेरे किसके, हेप्टेन के। और हेप्टेन और ऑक्टेन दो ही चीजें प्रेजेंट है उसके अंदर। और आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट, या दो कंपोनेंट्स के जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो कितना आता है 1। तो वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली। कैसे, अगर मुझे ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो 1 माइनस हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 0.458। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 0.542। बस अब आपको उठा के क्या करना है, इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो आपको टोटल प्रेशर निकालना है, तो PT इज इक्वल्स टू, तो हेप्टेन का प्रेशर कितना है, वेपर प्रेशर ये है 105.2, 105.2 मल्टीप्लाई बाय कितना इसका मोल फ्रैक्शन है 0.458 अभी कैलकुलेट किया था, प्लस ऑक्टेन का वेपर प्रेशर कितना है अभी लिखा था हमने 46.8, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय कितना इसका मोल फ्रैक्शन है 0.542। अब हमने इन दोनों के वेपर प्रेशर को किलो पास्कल में रखा है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी किलो पास्कल में ही आएगा, ठीक है ना। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा, ये आएगा 73.54 किलो पास्कल। दैट इज योर आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं